हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन है उससे जो है एक जो स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने देखा है कि जो अर्थ पे अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं और उनकी संख्या भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये और हर कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है हमारे इन्वायरमेंट को इससे, तो रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है ये तो सभी को पता है। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज की ये क्षमता कि वो अपने जैसी स्पीसीज को डेवलप कर सके, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेम स्पीसीज डेवलप होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, बाई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, स्पीसीज को डेवलप करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो प्लांट्स, अगर कोई प्लांट है उसके जैसे प्लांट्स उससे ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो एनिमल्स हैं वो अपने जैसे स्पीसीज को ग्रो करते हैं। ये तो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बार बार वही चीजें इस चैप्टर में घूम करके आती रही हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है ये तो आप सब समझते हैं, इस चैप्टर को करने के बाद आपको क्लियर ही है। तो इसका स्टेबिलिटी पर कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन of species by giving birth to new individuals, as the rate of birth must be at par with the rate of death to provide the stability to population of species। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो आया वो क्या है? वो है रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ। रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ, इनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है, तभी तो पॉपुलेशन स्टेबल होगी या ग्रो करती जाएगी। अगर आपने देखा होगा, ये सुना होगा कि 2.1% की जो ग्रोथ रेट है ये स्टेबल ग्रोथ रेट मानी गई है। जो रिसर्च हुई है इससे क्या होता है, स्टेबल ग्रोथ रेट क्यों मानी गई है कि इसके अकॉर्डिंग ये माना गया कि अगर 2.1% ग्रोथ रेट है तो जो पॉपुलेशन है वो जितनी है उतनी ही मेंटेन हो जाएगी, या 2.1% की ग्रोथ रेट पर। अगर मान लो डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है तो क्या होगा कि जो स्पीसीज है वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर किसी स्पीसीज का डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है तो वो स्पीसीज समाप्त हो जाएगी कुछ समय बाद। और अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है तो क्या होगा कि पॉपुलेशन उसकी बढ़ती चली जाएगी, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो स्टेबल ग्रोथ के लिए या पॉपुलेशन बढ़ने के लिए पहली बात तो बर्थ रेट ज्यादा होना चाहिए, और स्टेबल के लिए वो इतना हो कि बहुत ज्यादा भी ना हो और ऐसा हो कि जो ग्रोथ है वो मेंटेन भी रहे और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भी ना हो जाए। जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल, 2.1% की जो ग्रोथ रेट है वो किसी भी स्पीसीज के लिए, या इस 2 या 3% की ग्रोथ रेट को ऐसा माना जा सकता है कि ये स्टेबल ग्रोथ रेट इसको माना जा सकता है। ठीक है, बाकी अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। जो अभी ह्यूमन बींग्स के लिए जो स्टडीज हुई हैं उसमें 2.1% को माना गया है कि अगर 2.1% ग्रोथ रेट रहता है तो इस समय जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वही पॉपुलेशन रहेगी काफी समय तक, उसमें चेंजेस नहीं होंगे तेजी से। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी इसको एक वो माना गया है 2.1% स्टेबल ग्रोथ रेट के रूप में, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया। बाकी यहाँ समझना जरूरी है कि स्टेबिलिटी जब प्रोवाइड होगी या ग्रोथ तभी होगी पॉपुलेशन की जब बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा। सिंपल सी इस क्वेश्चन के लिए तो हमें
बस इतनी ही बात जाननी है, ठीक है, क्लियर है।